लीडरशिप और बैंकिंग स्टॉक्स में देखें तो सारे लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स एक प्रॉफिट बुकिंग के दौर से गुजरते हुए दिख रहे हैं और हमें लगता है कि ये मिसिंग पार्ट है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि दोनों ही इंडाइसेस पे दबाव बनते हुए दिख रहा है और सारे इंपॉर्टेंट लेवल को अब यहाँ पे जो नियर टर्म सेटअप के हिसाब से जो इस एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस मंथ के एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी थी वो भी सब गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। तो 18,000 एक होप थी जहां पे पुट कंसंट्रेशन था निफ्टी में, वो तो गिव अप कर दिया और बैंक निफ्टी में भी देखे तो 42,500 के आसपास एक जो अच्छा पुट राइटिंग का बेस था वो भी अब गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये मार्केट एक अलग मोड में अब कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है और हमें लगता है नियर टर्म तो प्रेशर रहेंगे। अगर हम देखें तो पीएसयू प्राइवेट दोनों ही बैंक्स में एक दबाव बनते हुए दिख रहा है और फर्दर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है अभी जगह है बैंक निफ्टी में और मुझे लगता है कि यहाँ पे फर्दर और प्रेशर पॉइंट जो बन रहे हैं मार्केट में वो बैंकिंग और फाइनेंशियल से और एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। तो थोड़ा अभी बचना चाहिए लॉन्ग साइड के ट्रेड इनिशिएट करने से। जी और ये आप देखें आपकी स्क्रीन पे लिस्टिंग विजिबल्स लैंडमार्क इशू प्राइस करीब 506 रुपए और एडवांस होल्डिंग्स करीब 273 पे लिस्ट हुआ है, यानी अगर आप देखें लिस्टिंग गेन के तौर पे बहुत कुछ नहीं, मात्र 3 रुपए, करीब करीब 270 रुपए इनका इशू प्राइस था और आपकी स्क्रीन पे करीब लैंडमार्क करीब 457 पे। तो यहाँ पर वो लिस्टिंग गेन की तो छोड़िए जनाब, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, करीब करीब 506 रुपए का इशू प्राइस था 471 पर, तो यहाँ पे करीब करीब 50 रुपए का आई थिंक लिस्टिंग लॉस है। अगर मैं सीधे सीधे प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पर मैं होल्डिंग कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्टली लिस्ट अगर आप देखें नंबर टू नंबर कंपैरिजन कर रहा हूँ, बट अबान होल्डिंग्स जो है वो बिल्कुल फ्लैट है। माहेश्वरी साहब, इनफैक्ट ये लैंडमार्क ये तो आई थिंक बेहद ही निराशाजनक लिस्टिंग है, इस पर आपका व्यू क्या है? अगर मान लीजिए मैं आईपीओ में लॉटेड हूँ तो मेरा 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 एक्शन क्या होना चाहिए इस वक्त 50 रुपए नीचे? ये बहुत ही खराब लिस्टिंग है क्योंकि ये जो उम्मीद कर रहे थे मार्केट में शायद 15 से 20 रुपए डिस्काउंट में लिस्ट होने का एक्सपेक्टेशन था, बट ये काफी डिसअपॉइंटिंग लिस्टिंग है। बट बेस्ट पार्ट ये कि इसमें ज्यादा शेयर जो अलॉट हुए वो क्यूआईपी को हुए क्योंकि उन्होंने 8 गुना सब्सक्राइब किया, रिटेल में इनफैक्ट 0.6 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ था, तो एपेटाइट था ही नहीं स्टॉक में प्री लिस्टिंग भी, और क्यूआईपी जो एचएनआई पोर्शन था वो भी 1.5 गुना ही सब्सक्राइब हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा एपेटाइट रहने वाली है। और अभी जब इशू आया था और आज जब लिस्टिंग में वैल्यूएशंस में भी और जो मार्केट सिनेरियो में भी बहुत चेंज आ गया है, अभी इनफैक्ट ऑटो स्टॉक्स में भी हमने देखा काफी प्रेशर है, तो ऑटो जो डीलर्स के स्टॉक हैं वहां तो इनफैक्ट जो समस्या है और ज्यादा रहने वाली है। तो मेरी सलाह रहेगी कि पहले तो नए निवेशक इसको खरीदने से बचे और जिनको अलॉटमेंट हुआ है वो एक स्टॉप लॉस रख लें कि 440 रुपए का एटलीस्ट एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन रखें। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है सही में। जी ओके, तो ये ज्यादा उम्मीद